ये खून, पसीने और ईमान से लिखी गई दास्तान है सुल्तानुल मुअज़्ज़म सलाहुद्दीन अय्यूबी की। कहानी को समझने के लिए हमें माजी में जाना होगा। साल 1099 ईस्वी, जब पहली सलीबी जंग के दौरान यूरोप से आने वाले हमलावरों ने यरूशलेम पर कब्जा किया, तो उन्होंने जुल्म की वो दास्तान रकम की जिससे आसमान भी कांप उठा। मस्जिद अक्सा के सहन में मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि ईसाई मुवर्रिखीन खुद लिखते हैं कि सलीबी घोड़ों के घुटने मुसलमानों के खून में डूबे हुए थे। ये इस्लामी तारीख का वो स्याहतरीन दिन था जब उम्मत बिल्कुल बिखर चुकी थी। पूरे आलमे इस्लाम पर मायूसी और खौफ के बादल छाए हुए थे। उम्मत मुस्लिमा छोटे छोटे टुकड़ों और रियासतों में बंट चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे अब बैतुल मुकद्दस कभी मुसलमानों के पास वापस नहीं आ सकेगा। लेकिन अल्लाह की तदबीरें इंसानों की सोच से बहुत बुलंद हैं। तारीख़ इंसानी के औराक में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर दोस्त तो क्या, बदतरीन दुश्मन भी एहतराम से अपना सर झुका देते हैं। एक ऐसा अजीम हुक्मरान जिसकी तलवार में बिजली जैसी तेजी और दिल में समंदर जैसी नरमी थी, जिसने तकरीबन 88 साल के तवील और तारीक अरसे के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस जालिमों के कब्जे से आज़ाद करवाया। ठीक 38 साल बाद 1137 ईस्वी में इराक के दरियाए दजला के किनारे आबाद शहर तकरीत के एक मजबूत किले में एक उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। यह किला एक बहादुर कुर्द गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब के ज़ेरे कंट्रोल था। इसी रात उनके घर एक बेटे की विलादत हुई जिसका नाम यूसुफ रखा गया। यही यूसुफ आगे चलकर दुनिया में सलाहुद्दीन के लक़ब से मशहूर हुआ। उनका शजराए नसब कुछ यूं है: यूसुफ बिन अय्यूब बिन शाजी। सुल्तान सलाहुद्दीन अरब नहीं थे, बल्कि उनका ताल्लुक बहादुर और जंगजू कुर्द कबीले रवादिया से था। वो उन लोगों में से थे जिनके खून में शुजाअत और वफादारी कोट कोट कर भरी थी। जिस रात सुल्तान पैदा हुए, इसी रात उनके खानदान को किसी सियासी तनाज़े की वजह से तकरीत का किला छोड़ना पड़ा। नजमुद्दीन अय्यूब ने अपने नौमौलूद बच्चे को उठाया और अपने भाई शेरकोह के हमराह रात के अंधेरे में हिजरत कर गए। ये खानदान सफ़र करता हुआ मौसिल और फिर बालबक पहुंचा, जहां के अजीम मुस्लिम हुक्मरान इमादुद्दीन जंगी ने उन बहादुर भाइयों को अपने लश्कर में शामिल कर लिया। यूं सलाहुद्दीन का बचपन फौजी छावनियों और किलों के साए में गुजरा। आम शहजादों के बरक्स सलाहुद्दीन का बचपन रेशम के बिस्तरों पर नहीं, बल्कि घोड़ों की पीठ और तलवारों की छांव में गुजरा। उन्होंने अपने चचा शेरकोह, जो एक अजीम और बेखेमा जंगजू थे, से जंगी हिकमत अमली के तमाम गर सीखे। लेकिन सलाहुद्दीन सिर्फ एक जंगजू नहीं थे। दमिश्क के महल्लात में उन्होंने कुरान, हदीस और फ़क़ह की आला तालीम हासिल की। वो एक बेहतरीन आलिम भी थे। उनकी जवानी में दीन की सच्ची मोहब्बत उनके खून में शामिल हो चुकी थी। इमादुद्दीन जंगी के बाद उनके बेटे नूरुद्दीन जंगी तख्त पर बैठे। नूरुद्दीन एक नेक और सालेह हुक्मरान थे जिनका एक ही ख्वाब था: मुसलमानों को मुत्तहिद करना और बैतुल मुकद्दस को सलीबियों के नापाक कब्जे से आज़ाद करवाना। सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी के दरबार से बहुत करीब थे। उन्होंने हुक्मरानी के आदाब, अदल व इंसाफ और तक़वा नूरुद्दीन जंगी से ही सीखा। नूरुद्दीन जंगी सलाहुद्दीन के रूहानी और सियासी उस्ताद थे। इस दौरान एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ। सलीबियों की नजरें मिस्र की जरखेज जमीन और बेपनाह दौलत पर जम गई। मिस्र में फातमी खिलाफत इंतहाई कमजोर हो चुकी थी और सलीबी किसी भी वक्त मिस्र को निगल सकते थे। नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र को बचाने के लिए अपने सबसे बेहतरीन और खौफनाक जर्नैल असदुद्दीन शेरकोह को मुंतखब किया। शेरकोह ने अपने भतीजे सलाहुद्दीन को अपने साथ इस मुहिम पर चलने का हुक्म दिया। तारीख बताती है कि सलाहुद्दीन दमिश्क की पुरसुकून इल्मी जिंदगी छोड़कर मिस्र नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने कहा था, मैं मिस्र ऐसे जा रहा हूं जैसे कोई मौत की तरफ जाता है। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 1164 ईस्वी में शामी फौज ने मिस्र का रुख किया। सहराए सीना को पार करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन शेरकोह और सलाहुद्दीन ने हैरत अंगेज रफ्तारी से सफ़र किया ताकि सलीबियों से पहले मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुंच सके। मिस्र की रेत पर सलीबियों के साथ होलनाक टकराव हुआ। ये वो पहला मौका था जब दुनिया ने जवां साल सलाहुद्दीन की जंगी महारत और दलेरी का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। उन्होंने सलीबियों के बेहतरीन नाइट्स के छक्के छड़ा दिए।
एलेक्जेंड्रिया के मुहासरे में सलाहुद्दीन ने सिर्फ चंद सौ सिपाहियों के साथ कई महीनों तक हजारों सलीबियों के हमले रोके रखे। उनके सब्र और इस्तकामत ने दुश्मनों को भी हैरान करके रख दिया। मिस्र में उनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। बिल आखिर शेरको और सलाहुद्दीन ने सलीबियों को मिस्र से मार भगाया। मिस्र के कमजोर फातमी खलीफा ने असदुद्दीन शेरकोह को मिस्र का वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और ही तेजी से घूमने वाला था। वजारत का ओहदा संभालने के सिर्फ 2 महीने बाद ही शेरकोह अचानक शदीद बीमार हुए और खालिक हकीकी से जा मिले। सलाहुद्दीन के सर से उनके चचा और कमांडर का साया हमेशा के लिए उठ गया। वो एक अनजान मुल्क में बिल्कुल अकेले रह गए। शेरकोह की वफात के बाद फातमी खलीफा ने सोचा कि ये नौजवान कमजोर है, उसे वजीर बनाकर कठपतली की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। चुनाचे सिर्फ 31 साल की उम्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र का वजीर आजम और फौज का कमांडर बना दिया गया। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वजीर बनते ही उन्होंने ऐश व इशरत की जिंदगी को लात मार दी। उन्होंने रेशमी लिबास उतारकर खिर दरे कपड़े पहन लिए और खुद को मुकम्मल तौर पर जिहाद के लिए वक्फ कर दिया। उनके दोस्त काजी बहाउद्दीन लिखते हैं, जब अल्लाह ने सलाहुद्दीन को मिस्र की हुकूमत दी तो दुनिया की मोहब्बत उनके दिल से बिल्कुल निकल गई। वो मुस्कुराना भूल गए और उम्मत के गम ने उन्हें रातों को जगाना शुरू कर दिया। मिस्र की वजारत इतनी आसान नहीं थी। फातमी खिलाफत के पुराने गद्दारों और 50,000 की ताकतवर सूडानी फौज ने सलाहुद्दीन के खिलाफ शदीद बगावत कर दी। काहिरा की गलियों में एक खौफनाक खाना जंगी छिड़ गई। सलाहुद्दीन ने निहायत हिकमत, सब्र और बेपनाह ताकत से इस अंदरूनी बगावत को कुचल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो कोई कठपतली नहीं बल्कि एक हकीकी और फौलादी हुक्मरान है। मिस्र अब मुकम्मल तौर पर उनकी मुट्ठी में था। कुछ ही अरसे बाद बीमार फातमी खलीफा उल अजीज का इंतकाल हो गया। सलाहुद्दीन ने बगैर किसी खून खराबे के मिस्र में फातमी खिलाफत का खात्मा कर दिया और खुतबे में अब्बासी खलीफा का नाम शामिल करके मिस्र को दोबारा आलम इस्लाम के मरकजी धारे से जोड़ दिया। इख्तदार मिलते ही उन्होंने महल्लात के तमाम खजाने अवाम, गरीबों और मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए। उन्होंने जालिमाना टैक्स खत्म कर दिए और मिस्र में अदलो इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम किया जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी जंगी हिकमत अमली ये थी कि वो जानते थे जब तक शाम और मिस्र एक झंडे तले मुत्तहिद नहीं होते, तब तक दरमियान में बैठे सलीबियों को यरूशलेम से निकालना और उन्हें शिकस्त देना नामुमकिन है। इसी दौरान 1174 ईस्वी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा नूरुद्दीन जंगी का दमिश्क में इंतकाल हो गया। उनकी मौत से आलम इस्लाम एक बार फिर टूट फूट का शिकार होने लगा। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उनके कमसिन बेटे को तख्त पर बिठा दिया गया, लेकिन इख्तदार के भूखे उमरा ने शाम को आपस में बांटना और अपनों का ही खून बहाना शुरू कर दिया। बगावतें सर उठाने लगी। उम्मत को बिखरता देखकर सलाहुद्दीन से रहा न गया। वो मिस्र से अपने वफादार दस्तों के साथ आंधी और तूफान की तरह शाम की तरफ रवाना हुए। उनका मकसद मुसलमानों का खून बहाना नहीं बल्कि उनको दोबारा एक मरकज पर इकट्ठा करना था। जब वो दमिश्क पहुंचे तो वहां के अवाम ने उनका एक निजात दहिंदा के तौर पर शानदार इस्तकबाल किया। शहर के दरवाजे बगैर किसी जंग के उनके लिए खोल दिए गए। उन्होंने दमिश्क को अपना दारुल हुकूमत बना लिया, लेकिन हलब और मोसिल के बागी उमरा ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान को अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ बादल नखास्ता जंगें लड़नी पड़ी। वो कहते थे, हमें अपनों के इख्तलाफात मिटाने में उतना ही वक्त लगता है जितना दुश्मन को हराने में। उनके दुश्मनों ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक हशाशीन नामी खुफिया तंजीम के कातिलों को भेजा। सुल्तान के खेमे पर रात के अंधेरे में 2 बार इंतहाई खतरनाक और जानलेवा हमले किए गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हर बार महफूज रखा। एक रात सुल्तान की आंख खुली तो उनके तकिए के पास एक जहरीला खंजर गड़ा हुआ था, जिसके साथ मौत की धमकी का खत मौजूद था। लेकिन मौत का ये खौफ भी सलाहुद्दीन के आहनी इरादों को तोड़ने में मुकम्मल नाकाम रहा। कई सालों की उन थक मेहनत, खून पसीने और जबरदस्त सफारतकारी के बाद सुल्तान ने मिस्र, शाम, यमन और हिजाज को एक अजीम अयूबी सल्तनत के झंडे तले मुत्तहिद कर दिया।
अब सलीबियों का घेराव मुकम्मल हो चुका था। सलाहुद्दीन की जंगी हिकमत अमली लाजवाब थी। वो भारी और सुस्त रूमी फौजियों के खिलाफ अपने हल्के, तेज रफ्तार और माहिर घड़सवार तीरंदाजों का दस्ता इस्तेमाल करते थे, जो अचानक बिजली की तरह हमला करके गायब हो जाते थे। उनकी इस शानदार कामयाबी के पीछे उनके मुशीर खास काजी उल फाजिल का बहुत बड़ा हाथ था। सुल्तान अक्सर फख्र से कहते थे, मैंने शाम और मिस्र अपनी तेज तलवार से नहीं बल्कि काजी उल फाजिल की हिकमत भरी कलम से फतह किए हैं। सब कुछ एक मुआहदे के तहत पुरअमन चल रहा था, लेकिन फिर रोनाल्ड ऑफ शॉटेलून नामी एक जालिम और दरिंदा सिफत सलीबी सरदार ने अमन मुआहदा तोड़ दिया। उसने मुसलमानों के एक नहते तिजारती काफिले को बेदर्दी से लूटा और कत्ल किया। जब कैदियों ने रोनाल्ड से रहम की भीख मांगी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया, तो उस मलून ने इंतहाई गुस्ताखी करते हुए कहा, जाओ बुलाओ अपने मोहम्मद को कि वो आकर तुम्हें मुझसे बचाए। ये खबर आग की तरह फैल गई। जब ये दिल खराश खबर और गुस्ताखी के अल्फाज सुल्तान सलाहुद्दीन तक पहुंचे, तो उनके गुस्से की कोई इंतहा न रही। उनका खून खोल उठा। उन्होंने इसी मसले पर रोते हुए एक इंतहाई सख्त और तारीखी कसम खाई। सुल्तान ने अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खाई कि इस जालिम रोनाल्ड ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मैं इस बदबख्त का सर अपने उन हाथों से कलम करूंगा। ये जंग का हतमी ऐलान था। सुल्तान ने पूरे आलम इस्लाम में जिहाद का ऐलान कर दिया। दमिश्क, काहिरा, हलब और मूसिल से मुजाहिदीन के गौल निकल पड़े। 1187 ईस्वी की गर्मियों में एक बहुत बड़ा इस्लामी लश्कर हत्तीन के मैदान की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान की जंगी हिकमत अमली का शाहकार देखिए। उन्होंने सलीबियों को यरूशलेम के सरसब्ज इलाकों से निकालकर हत्तीन के बेआब-ओ-गयाह और पथरीले सहरा में लड़ने पर मजबूर कर दिया। जुलाई की सख्त तरीन गर्मी और आग बरसाता हुआ सूरज दुश्मन पर तहर बन गया। सलीबियों के पास पानी खत्म हो चुका था और वो प्यास से पागल हो रहे थे। सुल्तान के माहिर तीर अंदाजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर तीरों की मुसलसल बारिश कर दी ताकि वो पानी के चश्मों तक न पहुंच सकें। रात के वक्त सुल्तान के हुक्म पर मुजाहिदीन ने सूखी घास और झाड़ियों को आग लगा दी। धुआं और तपिश सीधी सलीबी कैंप की तरफ गई। प्यास, गर्मी और धुएं ने रात भर दुश्मन का वो बुरा हाल किया कि उनकी ताकत टूट गई। अगले दिन तारीख का वो मार्का हत्तीन लड़ा गया, जिसने सलीबियों की रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए तोड़ दी। उनकी मुत्तहिदा और सबसे बड़ी फौज एक ही दिन में रेत में मिल गई। हजारों मारे गए और उनका बादशाह कैदी बना लिया गया। बादशाह और जालिम रोनाल्ड को सुल्तान के खेमे में पेश किया गया। सुल्तान ने अपनी खाई हुई कसम पूरी की। उन्होंने खुद अपनी तलवार से उस गुस्ताख रोनाल्ड का सर कलम करके उसके गरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। जंग हत्तीन की शानदार फतह ने पूरे फलस्तीन के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए। सुल्तान की अकाबी नजरें अब अपनी आखिरी और सबसे मुकद्दस मंजिल पर जमी थी, और वो मंजिल थी मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस। हत्तीन के बाद अक्का, याफा और दीगर साहिली शहर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। सितंबर ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजीम उस शान फौज ने बिलाखिर यरूशलेम बैतुल मुकद्दस के शहर को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। यरूशलेम के अंदर मौजूद सलीबियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। सुल्तान के हुक्म पर मंजनीकों ने शहर की फसीलों पर संगबारी शुरू कर दी। चंद ही दिनों में यरूशलेम की मजबूत दीवारों में शगाफ पड़ना शुरू हो गए। जब सलीबियों को अपनी यकीनी मौत नजर आने लगी, तो उनका कमांडर बालियान ऑफ एबलन सुल्तान के खेमे में रहम की भीख मांगने आया। सुल्तान चाहते तो बदला लेकर यरूशलेम को ईसाइयों के खून से नहला सकते थे, लेकिन इस्लाम के उस अजीम हीरो ने वो किया जो तारीख इंसानी में कोई फातेह न कर सका। उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया। उन्होंने ईसाइयों से कहा कि वो मामूली फिदिया देकर पुरअमन तरीके से शहर छोड़ सकते हैं। जो गरीब ईसाई, बेवाएं और यतीम अपना फिदिया अदा नहीं कर सकते थे, सुल्तान सलाहुद्दीन और उनके भाई अल आदिल ने उनका फिदिया अपनी जेब से अदा किया और उन्हें मुकम्मल हिफाजत के साथ उनके इलाकों तक पहुंचाया। ये वो तारीखी और मुबारक दिन था जो इत्तफाक से शब मेराज की रात थी। पूरे बरसों बाद बैतुल मुकद्दस पर दोबारा इस्लाम का परचम लहरा दिया गया।
مسجد اقصی کو सलीबियों की गंदगी से पाक करने के लिए दमिश्क से अर्ते गुलाब के ऊंट भरकर लाए गए। सुल्तान और उनके जर्नैलों ने खुद अपने हाथों से मस्जिद अक्सा के फर्श और दीवारों को धोकर पाक किया। जब कुछ मुस्लिम जर्नैलों ने मशवरा दिया कि बदले के तौर पर ईसाइयों के सबसे मुकद्दस चर्च ऑफ द होली सिपलकर को गिरा दिया जाए, तो सुल्तान ने सख्ती से मना किया और खलीफा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हुए उसे महफूज रखा। बैतुल मुकद्दस की फतह की खबर जब यूरोप पहुंची तो वहां कहराम मच गया। पूरे यूरोप ने मुत्तहिद होकर तीसरी सलीबी जंग का ऐलान कर दिया और इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड शेरदिल अपनी भारी फौज लेकर निकल पड़ा। रिचर्ड शेरदिल यूरोप का सबसे खतरनाक और बेरहम जंगजू माना जाता था। उसके आते ही अक्का के मकाम पर मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान तारीख के इंतहाई खौफनाक और खूनी मारकों का नया सिलसिला शुरू हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन जानते थे कि रिचर्ड की भारी फौज से आमने सामने लड़ना खुदकुशी है। उन्होंने हिट एंड रन और मोबाइल वॉरफेयर की ऐसी शानदार तकनीक इस्तेमाल की जिसने रिचर्ड की पूरी फौज को थका कर रख दिया। इसी जंग के दौरान रिचर्ड का घोड़ा मारा गया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने बदतरीन दुश्मन को पैदल लड़ते देखा तो उनकी गैरत ने गवारा न किया। उन्होंने रिचर्ड के लिए 2 बेहतरीन अरबी नस्ल के घोड़े भिजवा दिए कि बादशाह पैदल नहीं लड़ते। ये वो आला अखलाक था जिसने रिचर्ड शेरदिल को भी अंदर से तोड़ दिया। बिलाखिर तवील जंगों के बाद मुआहिदा याफा तय पाया। यरूशलेम मुसलमानों के पास ही रहा, जबकि ईसाई ज़ायरीन को बगैर हथियार ज़ियारत की इजाज़त मिल गई। सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़ाती ज़िंदगी भी लाजवाब थी। उनके 17 बेटे और एक बेटी थी। जब उनका बेटा अज़्ज़ाहिर एक मुहिम पर जा रहा था तो सुल्तान ने उसे वो तारीखी नसीहत की जो आज भी किताबों में दर्ज है। मेरे बेटे, अल्लाह से डरते रहना और नाहक खून बहाने से हर सूरत गुरेज करना, क्योंकि बहमाया हुआ खून कभी सोता नहीं है, वो अपना इंतकाम जरूर लेता है। बैतुल मुकद्दस की आज़ादी से पहले उनके करीबी साथियों ने पूछा कि आप कभी मुस्कुराते क्यों नहीं? तो सुल्तान ने तड़प कर जवाब दिया, जब तक अल्लाह का घर मस्जिद अक्सा सलीबियों की कैद में है, मुझे मुस्कुराते हुए शर्म आती है। तीसरी सलीबी जंग के खात्मे के बाद सुल्तान दमिश्क वापस आ गए, लेकिन उनका जिस्म मुसलसल कई सालों की जंगों, सहराओं के जानलेवा सफर और खेमों की सख्त तरीन जिंदगी की वजह से मुकम्मल तौर पर थक कर निढाल हो चुका था। फरवरी में दमिश्क में उन्हें एक पुरस्रार और शदीद बुखार ने आ घेरा, जिसे मुअर्रिखीन टाइफाइड या जर्द बुखार बताते हैं। उनकी हालत रोज बरोज बिगड़ती चली गई और पूरे दमिश्क पर एक गहरी उदासी छा गई। उनकी बीमारी की खबर सुनकर दमिश्क के गली कूचों में लोग सजदे में गिर गए और अपने महबूब सुल्तान की जिंदगी के लिए रो रोकर दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर जो फैसला लिखा जा चुका था उसे पूरा होना था। उनके आखिरी वक्त में काज़ी फाजिल उनके पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जब काजी साहब इस आयत पर पहुंचे, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो सुल्तान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। इस्लाम का ये अजीम तरीन फर्जंद उम्मत को मुत्तहिद करके और क़िबला अव्वल को आज़ाद करवाकर अपने खालिक हकीकी के हुजूर पेश हो गया। जब तारीख के इस ताकतवर तरीन हुक्मरान का शाही खजाना खोला गया तो वहां खड़े ताजी और जर्नैल फूट फूट कर रो पड़े। इस अजीम बादशाह के पूरे खजाने में सिर्फ चंद चांदी के दिरहम और एक सोने का दीनार मौजूद था। इस दरवेश सुल्तान के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसके अपने कफन दफन का खर्चा पूरा किया जा सके। उनके वफादार दोस्तों और मशीरों ने आपस में चंदा करके और कर्ज मांगकर सुल्तान का कफन खरीदा और तदफीन का इंतजाम किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक सिक्का गरीबों की फलाह और अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर खर्च कर दिया था। जब दिमिश्क की गलियों से सुल्तान का जनाजा उठा तो कोई आंख ऐसी नहीं थी जो अश्कबार न हो। एक आम गरीब से लेकर बड़े बड़े जंगजू जर्नैल बच्चों की तरह बलक बलक कर रो रहे थे। उनका असली खजाना लोगों के दिलों की मोहब्बत थी। आज भी दमिश्क में जामे मस्जिद उमवी के पहलू में इस अजीम मुजाहिद का मज़ार मौजूद है, जहां सदियां गुजरने के बाद भी दुनिया भर से लोग उन्हें खिराज अकीदत पेश करने आते हैं और उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दुनिया को सिखाया कि ताकतवर और फाते होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बेपनाह ताकत के साथ रहमदिल, मुनसिफ और अल्लाह का खौफ रखने वाला होना असल कमाल है।
وہ اسلام کے سچے اور حقیقی سفیر تھے۔ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے جو تخت پر نہیں بلکہ گھوڑے کی پیٹھ پر جیتے تھے اور محلات کے بجائے میدان جنگ کے خیموں میں سوتے تھے۔ آج فلسطین کے حالات دیکھ کر تاریخ ایک بار پھر ایک نئے صلاح الدین کی شدت سے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم سلطان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کے نقش قدم پر چلنے اور اپنا کھویا ہوا وقار واپس پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ڈاکیومنٹری کسی جذباتی افسانے یا من گھڑت فلموں پر مبنی نہیں ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کی تیاری میں سلطان کے دور کے چشم دید گواہوں اور نامور مورخین کی اصل کتابوں سے براہ راست مدد لی ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی حوالہ قاضی بہاء الدین بن شداد کی مشہور کتاب النوادر السلطانیہ ہے۔ قاضی صاحب سلطان کے قریبی دوست اور ان کی فوج کے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے سلطان کے آخری ایام اور جنگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جنگ حطین، بیت المقدس کی فتح کے تفصیلی واقعات اور سلطان کے روزمرہ کے انتظامی معاملات کو عماد الدین اصفہانی کی کتاب الفتح القصی سے لیا گیا ہے، جو سلطان کے چیف سیکرٹری اور کاتب تھے۔ صلیبی جنگوں کے خونی پس منظر، فاطمی خلافت کے خاتمے اور ایوبی سلطنت کے وسیع تر پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے ہم نے مشہور مورخ ابن الاسیر کی تاریخ الکامل فی التاریخ سے واقعات کی مکمل تصدیق کی ہے۔ 12ویں صدی کے جنگی حالات، صلیبیوں کی نفسیات اور عربوں کے طرز زندگی کو اصل شکل میں پیش کرنے کے لیے اسامہ بن منقذ کی آپ بیتی کتاب الاعتبار کے حوالہ جات بھی اس تحقیق میں شامل کیے گئے ہیں۔ مغربی تاریخ دانوں نے اکثر سلطان کے کردار کو مسخ کرنے یا انہیں محض ایک جنگجو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے اپنی تحقیق کی بنیاد خالصتاً مستند اسلامی اور عربی ذرائع پر رکھی ہے جو شک سے بالاتر ہیں۔ سلطان صلاح الدین کی زندگی کا وہ پہلو جو عموماً چھپا دیا جاتا ہے، وہ ان کا بے پناہ علمی ذوق ہے۔ وہ ایک بہترین فقیہ تھے اور حدیث کا باقاعدہ درس سنا کرتے تھے۔ سلطان کی کامیابی میں ان کے مشیر قاضی الفاضل کی خط و کتابت کا جو عظیم کردار تھا، اس کا اعتراف تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قلم کی طاقت تلوار سے کسی طور کم نہیں ہوتی۔ یہ تمام مستند کتابیں ہماری اسلامی تاریخ کا وہ قیمتی اثاثہ ہیں جن کی بدولت آج صدیوں بعد بھی ہم اپنے ان عظیم ہیروز کے کردار اور ان کی قربانیوں کو پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ ان مصنفین نے اپنی زندگیاں لگا کر سلطان کی تاریخ کو اس لیے محفوظ کیا تاکہ آنے والی نسلیں یہ جان سکیں کہ بیت المقدس کتنی قربانیوں کے بعد فتح ہوا تھا، اور اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سلطان صلاح الدین کی زندگی ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر تھا، جس کا آغاز ایک قلعے سے ہوا اور اختتام دمشق کی ایک سادہ سی قبر پر، لیکن اس سفر نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اسلام کا مقصد خون بہانا یا زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو ظلم سے نکال کر عدل اور رحمت کے سائے میں لانا ہے۔ جنگیں ختم ہو گئیں، بڑی بڑی سلطنتیں اور تکبر کرنے والے بادشاہ مٹی میں مل گئے، لیکن جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اس کا نام وقت کی ریت میں کبھی دب کر نہیں رہ سکا۔ آج جب امت مسلمہ ایک بار پھر اندرونی اختلافات اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے، ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اتحاد اور بھائی چارے کی حکمت عملی کو اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا کی حقیقت اور اس کی دولت اس پھسلتی ہوئی ریت سے زیادہ کچھ نہیں۔ سلطان نے یہ راز بہت چھوٹی عمر میں جان لیا تھا، اسی لیے انہوں نے تاج و تخت کو کبھی اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ ان کی تلوار اب میان میں جا چکی ہے، لیکن ان کا نظریہ اور ان کا کردار آج بھی ہر اس مسلمان کے لیے ایک کھلی کتاب ہے جو اللہ کے راستے میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہماری یہ عاجزانہ لیکن تحقیق پر مبنی کاوش آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ہمارا مقصد صرف اسلامی تاریخ کے سچے اور روشن چہروں کو پوری دنیا کے سامنے ان کی اصل شکل میں لانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں
اور بتائیں کہ آپ اگلی ڈاکیومنٹری اسلام کے کس عظیم ہیرو یا واقعے پر دیکھنا پسند کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کا مقصد صرف اسلامی معلومات کو عام کرنا ہے، اور اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کا پرپس صرف اسلام ایجوکیشنل ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو ہماری غلطی کوتاہی کو معاف کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ ہمارا مقصد صرف دینی معلومات کو عام کرنا ہے اور صرف اللہ کے دین کی فلاح ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو حق پہ قائم رہنے والا بنائے۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ اور نئے انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔